बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बलवान और गर्वीला शेर रहता था जिसका नाम था वीर। वीर जंगल का राजा था और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। जब भी भूख लगती वह किसी भी जानवर का शिकार कर लेता। सभी जानवर उससे डरते थे और दूर दूर रहते थे। एक बार गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई। जंगल सूखने लगा, झरने और तालाब सूख गए और शिकार मिलना मुश्किल हो गया। वीर शेर कई दिनों तक शिकार के लिए भटका, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। धीरे धीरे वह कमजोर और थका हुआ हो गया। भूख से बेहाल वीर एक पेड़ की छांव में बैठ गया और सोचने लगा, क्या मेरी शक्ति अब कम हो गई है? क्या जंगल में अब मेरे लिए कोई डर नहीं रहा? तभी वहां से एक छोटी सी खरगोश निक्की भागती हुई गुजरी। वीर ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसमें अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि दौड़कर उसका शिकार कर सके। निक्की को यह देखकर दया आई। वह रुक गई और शेर के पास आई। राजा साहब, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, क्या कुछ मदद कर सकती हूँ? निक्की ने पूछा। वीर ने उदासी से कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, अब मुझसे शिकार नहीं होता। लगता है अब मेरा अंत निकट है। निक्की कुछ सोचने लगी और फिर बोली, अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मैं आपकी भूख मिटाने का रास्ता बता सकती हूँ। शेर को कोई और उपाय नहीं सूझा। उसने हामी भर दी। निक्की भागती हुई गई और जंगल के बाकी जानवरों से मिली। उसने सबको समझाया कि अब शेर में पहले जैसी ताकत नहीं रही और अगर हम मिलकर रोज थोड़ा थोड़ा खाना लाएं तो वह किसी को शिकार नहीं करेगा। जानवर पहले डर गए, लेकिन निक्की की बातों से वे माने। अगले दिन से हर जानवर अपनी अपनी क्षमता अनुसार शेर के लिए थोड़ा थोड़ा खाना लाने लगे। कोई फल लाता, कोई कंद मूल, कोई मांस का टुकड़ा जो कहीं पड़ा हो। शेर ने जब देखा कि बिना शिकार किए भी पेट भर रहा है तो उसने बाकी जानवरों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया। धीरे धीरे शेर की हालत सुधरने लगी और उसने अहंकार त्याग दिया। उसने यह समझा कि जंगल केवल डर से नहीं चलता, बल्कि सहयोग और समझदारी से चलता है। अब वह जंगल के अन्य जानवरों से मिलजुल कर रहने लगा। वह अब एक सच्चा राजा बन गया, शक्तिशाली लेकिन दयालु और बुद्धिमान। सीख, कभी कभी सबसे बलवान को भी कठिन समय से गुजरना पड़ता है। उस समय अहंकार नहीं, बल्कि सहयोग और समझदारी ही सबसे बड़ा बल होता है। दया और समझदारी से ही सच्चा नेतृत्व किया जा सकता है।